गोपियों ने तुलसी माता से कहा अरे तुलसी तुझे पता है क्या? दूसरी बोली अरे ये सौतन है, एक दूसरे का अच्छा थोड़ी देखती, ये भी तो उन्हीं की पत्नी है, चल आगे पूछते हैं। गोपियां ढूंढते ढूंढते पहुंच गई यमुना किनारे। यमुना का बड़ा पवित्र जल है। यमुना पे गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का मिलाप हुआ था। यमुना जल में गोपियों का भगवान कृष्ण का मिलाप हुआ। पहुंच गई गोपियां, और जैसे ही गोपियां पहुंची तदंतर कालीन एक सांस में सभी गोपियों ने भगवान के लिए बड़ा सुंदर गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिरा शश्वदात्र। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर भगवान के लिए गोपी गीत गाया। और जब गोपियों ने भगवान के लिए सुंदर सुंदर महागीत रास गीत गाया सो भगवान बड़े भारी प्रसन्न व प्रफुल्लित हो गए। बड़े प्रसन्न और प्रसन्न चित्त होकर के जब गोपियों को तब भी भगवान नहीं मिले, तब भगवान को अपने मन में निश्चय हुआ और गोपियां यमुना नदी में गिरने ही वाली थी कि भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के गोपियों को साक्षात दर्शन दे दिए। गोपियों का और भगवान का मिलाप हो गया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आगे चल करके कथा और बड़ी। भगवान ने कभी गोपियों को सताया तो कभी गोपियों ने भगवान को सताया। आगे चल करके चरित्र आगे बढ़ा। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इधर राजा कंस भी बड़े चिंता में था। राजा कंस को अब जीरे में भी भगवान के दिव्य दर्शन होने लगे थे। राजा कंस इतना परेशान, रात्रि के समय में सो ना पाए, सुबह के समय में सो ना पाए। बात को पलटा दिया। सुबह के समय में भी राजा कंस ना सो पाए। राजा कंस सुबह के समय ना सो पाए, रात्रि के समय में ना सो पाए, दिन में ना सो पाए, रात में ना सोए। बड़ा परेशान राजा कंस। राजा कंस के मुख्य सचिव चाणून ने कहा, बोले भगवान आप तो सो नहीं पाते हो, बड़ी दिक्कत है, एक काम क्यों नहीं करते, उस ब्रज के लाला का विनाश क्यों नहीं कर देते? बोले भैया ऐसे अगर मरता होता तो मैं तो कब का मार देता। बोले कैसे मरेगा? बोले सुनो मैं बनाता हूं। बोले कैसे मरेगा? तुरंत कहा, क्या कहा? बोले एक काम करते हैं, मेले का आयोजन करते, मेले में उस नंद के लाला को बुलाते और बुला करके उसको पकड़ करके मार डालेंगे। बोले बुलाने कौन जाएगा? बोले अक्रूर जी महाराज। पहुंच गए अक्रूर जी वृंदावन में। शाम के समय पहुंचे। माता यशोदा ने पूछा अक्रूर जी महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? अक्रूर जी महाराज कहते हैं मैया, अक्रूर जी महाराज से पूछा माता यशोदा ने किस प्रयोजन से आए? अक्रूर जी महाराज कहते हैं मत पूछो तो ठीक है, और पूछ रही हो तो मेरी बात को सुन लो। बोले किस बात को सुनना है? बोले ध्यान पूर्वक सुन लो। बोले किस बात को सुनना है? बोले ध्यान से सुनना। बोले बिल्कुल। बोले तुम्हारे लल्ला को स्वयं राजा कंस ने बुलाया है। जैसे ही इतना सुना महाराज पूरे वृंदावन में शोर मच गया, लाला जाने वाला है, लल्ला कल सुबह प्रस्थान करेगा, लल्ला कल सुबह चला जाएगा। पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया। गोपियां विलाप करने लगी, गोपियां रुदन करने लगी, गोपियां रोने लगी। बड़ा भयंकर विलाप हुआ, बड़ा भयंकर विलाप हुआ। सुबह भगवान ने राधा रानी से विदा ली और जैसे ही जाने लगे वैसे ही गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गईं।